दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं DKBHD। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय कैसे बना, कैसे मैं छोटे छोटे काम करने के बाद एक सेल्फ एम्प्लॉय बना। आखिर वो क्या क्या सीक्वेंस थे जिससे मैं अभी यहाँ हूँ, वो जर्नी की शुरुआत क्या हुई थी उस समय मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। हुआ ऐसा था कि मैं किसी के यहाँ कर रहा था काम, किसी का कुछ मटेरियल लेकर के, कुछ आइटम लेकर के अपने साइकिल पे बेचा करता था। उसके बदले मुझे वो 2 से 3% दिया करते थे। तो हुआ ऐसा कि कुछ दिन काम करने के बाद 1 महीने काफ़ी ज़्यादा सेल हो गया। तो मैंने कहा कि भैया अब मुझे उसका कमीशन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने अपने टारगेट से 2 गुना और 3 गुना सेल कर दिया है, तो हम उतना ज़्यादा नहीं देंगे, अब तो आपको थोड़ा कम परसेंटेज लेना चाहिए। मैंने उसी समय कहा कि भैया मुझे माफ़ करिए, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, और मैं निकल गया वहाँ से। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे भैया प्रेस में काम करते हैं, तो उनके मित्र ने उनसे कहा था कि आप प्रेस में काम करते ही हैं, चलिए ऑर्डर सप्लाई का काम करते हैं। मार्केट से ऑर्डर उठाते हैं और उसे प्रिंट कराकर कस्टमर को देते हैं, उसके बदले पैसे लेते हैं। यानी सेल्फ एम्प्लॉय वाला एक तरह से काम हो गया, अपना रोजगार हो गया। तो 2 दिन गए तो भैया को समझ में नहीं आया, क्योंकि भैया जो हैं वो सिर्फ काम करना जानते हैं। तो वो सब उसी दौरान हो रहा था जब मेरा काम छूटा था। तो भैया ने कहा कि निक्कू तुम मार्केटिंग करते ही हो, मेरे घर का नाम निक्कू है, निक्कू तुम मार्केटिंग करते ही हो, तुम इस काम को देखो, ये तुम्हारे समझ में ज़रूर आएगा। तो भैया मैं निकल गया अपने भैया के मित्र के साथ अगले दिन, और जब मार्केट में गया तो कुछ ऑर्डर भी मिला। साथ में ऑर्डर मिला तो मैं शाम में पहुंचा एक जगह पर जहाँ पे डिज़ाइनिंग होता था। तो वहाँ पे मैंने डिज़ाइन करवाया जो भी ऑर्डर मिला था। उसके बाद हम लोगों ने पेपर के पास गए, पेपर वहाँ से परचेज़ किया, फिर प्रिंटर को प्रिंटिंग के लिए दे दिया, उन्होंने प्रिंट करके दिया और बाइंडिंग के लिए दे दिया। ठीक है, तो ये सारे काम करने में 2 दिन लगे और सभी जगह मैं देख लिया। तीसरे दिन क्या हुआ कि डिलीवरी देने के बाद पेमेंट भी हमारे भैया के मित्र को मिल गया। अब भैया के मित्र, पता नहीं उनका कुछ निजी कारण होगा, वो बोले कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आप खुद से मार्केट कर लीजिए। मैं सोच में पड़ गया, अरे भाई मुझे ए पता ना बी पता, ये कैसे होगा, मैं कैसे काम करूंगा। तो उसी दौरान जिनके यहाँ हम लोग डिज़ाइन करने के लिए गए थे, मैं उनके पास चला गया और मैं उनके पास गया और जा करके मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि बैठिए यहाँ पे, आप देखते देखते सारी चीज़ें समझ जाएंगे, और मैं आपको बता देता हूँ इस प्रिंटिंग लाइन की बेसिक्स, आप उसे आराम से कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई देखते हैं। वहाँ पे मैं 2 दिन 3 दिन बैठा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। तब मैं गया और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि आप जो ऑर्डर लाओगे, आप ऑर्डर लेके आओ, उसे कैसे कंप्लीट कराना है ये मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूँगा। मैंने सोचा अरे वाह कितनी अच्छी बात है। तो मैं वहाँ से निकला और जा करके मैंने, उस समय विजिटिंग कार्ड, बिल बुक, इनवॉइसेस वगैरह के चालान, ये सारी चीज़ों के ज़्यादा काम होते थे, और शादी कार्ड वगैरह। तो मैं गया मार्केट में, जा करके मैंने विजिटिंग कार्ड और बिल बुक ऑर्डर लिया और मैं वहाँ पे आया, और वहाँ पे आकर के मैंने बोला कि ये कैसे बनेगा। तो उन्होंने बोला कि ये वहाँ से परचेज़ कर लीजिए, ये वहाँ से परचेज़ कर लीजिए, और मैटर लेके आइए, मैं डिज़ाइन बना देता हूँ। डिज़ाइन बन गया तो फिर प्रिंटिंग में चला गया। प्रिंटिंग में जाने के बाद वो फिर बाइंडिंग में गया, और बाइंडिंग से मैं जब कंप्लीट हो गया तो उसे ग्राहक के दो करके पैसे अपने ले लिए। तो ये मेरे सेल्फ एम्प्लॉय बनने की जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ पे मैं तो वही करते करते बहुत सारे मेरे क्लाइंट बने, और मैं थोड़ा ठीक ठाक बोल लेता था, जिसके कारण मुझे क्लाइंट ज़्यादा वैल्यू देते थे, टाइम देते थे, और मुझे थोड़ा सा गैप देते थे। अगर मैं कोई काम को लेट करता था, अगर मैं उन्हें कहता था कि इस ऑर्डर का जो आपने अभी ऑर्डर दिया है उसका प्राइस कितना होगा, क्या रेट होगा, ये मैं आपको 2-3 घंटे बाद बता दूं या फिर कल बता दूं, वो बोलते थे कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता था, उनके पास जाता था और उसका रेट निकलवाता था, और धीरे धीरे मैं उन्हें देने लगा। मुझे इतना अनुभव होने लगा धीरे धीरे कि मैं अब एट ए टाइम उन्हें रेट देने लगा। जब भी मैं क्लाइंट के पास जाता था और ऑफर करता था कि आपके पास कोई जॉब है, किसी तरह का प्रिंटिंग का काम है, तो आप मुझे दीजिए, तो वो मुझे देते थे और मैं उसी समय रेट वगैरह बता देता था। तो इस तरह से मेरे जर्नी की शुरुआत होती है, और ऐसे कर करके मुझे बहुत सारे क्लाइंट मिले। मैं उनसे अच्छे से बात करता था, मेरा रेट भी ठीक होता था, मैं टाइम पर डिलीवरी देता था, और डिज़ाइनिंग में मैं अपना एफर्ट लगाता था। जो डिज़ाइनर बना कर देते थे, सिर्फ वही नहीं, मैं अपना भी क्रिएटिविटी उसमें घुसाने की कोशिश करता था। मैं उन्हें बताता था कि आप इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से मेरे ग्राहक ज़्यादा संतुष्ट हुए और मुझे फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली कि मैं अपना काम कर सका। मैंने
बहुत सारे पैसे कमाए उससे, क्योंकि मुझे समय की पाबंदी नहीं थी। मैं बड़े से बड़े क्लाइंट को पकड़ लेता था और छोटे से छोटे क्लाइंट को भी डिलीवरी देता था, प्रोडक्ट बना करके उससे डिलीवरी देता था और उससे पैसे कमाता था। तो मेरे पास क्लाइंट की भरमार हो चुकी थी। ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने व्यवहार को मेंटेन करके रखा था। मैंने अपने व्यवहार को उतार चढ़ाव होने नहीं दिया। मैंने अपने क्लाइंट के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन बना के रखा। ये सबसे ज़्यादा मेरे काम आया। और साथ ही साथ जहाँ पे मैं जॉब वर्क करवाता था, जिनसे मैं डिज़ाइनिंग कराता था, प्रिंटिंग कराता था, पेपर लेता था, बाइंडिंग कराता था, वो सारे जगह मेरे रिलेशन A1 के रहते थे। तो दोस्तों, किसी के नौकरी करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉय हो जाइए। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय की शर्त यह है कि आपको समय की आज़ादी हो जाती है। आपके पास पूरा समय होता है काम को कंप्लीट करने का। और साथ ही साथ अगर कोई नुकसान होता है तो वो आपका होता है। आपके पास समय की आज़ादी होती है, पैसे कमाने की आज़ादी होती है, आपको ग्राहक के साथ व्यवहार बनाए रखने की आज़ादी होती है। आप अगर जितना अच्छा काम करके देंगे उतना अच्छा ग्राहक आपसे संतुष्ट होंगे और आपके पैसे देंगे और अगला काम भी मिलेगा। तो ये स्वरोजगार का फायदा है, सेल्फ एम्प्लॉय होने का ये सारे फायदे हैं। इसके नुकसान भी हैं। इसका नुकसान है कि पैसे का रिस्क पूरा है, आपको अकेले सारा काम करना होगा, आपको टाइमिंग का कोई ख्याल नहीं। मैंने 10-10 बजे रात में जा करके डिलीवरी दी है। मैंने 1-1 बजे रात में डिज़ाइन बना करके मैंने क्लाइंट से अप्रूवल लिया है, फाइनल कराया। मैं सुबह उठ करके जा करके 5-5 बजे बसों में जा करके ग्राहक का सामान लगाता था। तो मैंने टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती है, आपको 24 घंटा हो सकता है कि काम करना पड़े। तो स्वरोजगार में ये नुकसान भी है और लाभ भी है। लेकिन मुझे लगता है कि हर आदमी को स्वरोजगार करना चाहिए, क्योंकि स्वरोजगार में आपको आज़ादी मिलती है सोचने की, करने की, सीखने की। ठीक है, आप बहुत फ्री महसूस करते हैं। आप जो करना चाहिए, अगर आपका क्रिएटिविटी दिमाग है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और स्वरोजगार से ही शुरुआत होती है एक व्यापार की। अगर आप स्वरोजगार से अपने व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने स्वरोजगार की शुरुआत करी बहुत कम पैसे से। कोई भी स्वरोजगार करने वाला आदमी ज़्यादा पैसे नहीं लगा पाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो हर चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट सीखता है। वो सोचता है कि मैं खुद से ज़्यादा एफर्ट लगाऊं और उस काम को कंप्लीट करूं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तभी वो कोई भी आदमी स्वरोजगार करता है। स्वरोजगार में आप वकील समझ सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर स्वरोजगार है, राजमिस्त्री स्वरोजगार है, प्लम्बर स्वरोजगार है, बढ़ई स्वरोजगार है। ठीक है, एक ऑटो ड्राइवर भी स्वरोजगार करता है, एक ठेला चलाने वाला, ठेला जो अपना सेल्फ रखा है वो भी स्वरोजगार कर रहा है। अगर कोई ठेले पे भुंजे बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, वो भी स्वरोजगार कर रहा है। वह स्वरोजगार ही कर रहा है। और स्वरोजगार से शुरुआत होती है एक व्यापारी की। आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। स्वरोजगार करने के बाद जो अगला स्टेज है वो एक बिजनेसमैन का है। तो दोस्तों, स्वरोजगार से ही शुरू होता है बिजनेसमैन बनने की जर्नी, और बिजनेसमैन बनने के बाद होता है एंटरप्रेन्योर की जर्नी। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर देना भाई, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में। आइए हम लोग सीखें और आगे बढ़ें अपने लाइफ में, और दूसरों को भी बढ़ाएं। हमारी इस जर्नी में आप साथ दीजिए, बने रहिए हमारे चैनल में। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।